हेलो मैं ये फोन किसका बज रहा है? जी हैदर बोलिए। बोलने कहने के लिए कुछ बाकी है? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना परेशान फिरता हूँ तुम्हारे पीछे। दिखाई नहीं देता ना तुम्हें? पहले तो मेरे बिना कुछ बोले हर चीज समझ आ जाती थी मेरी, लेकिन अब क्या हो गया? जब से उस गजल का गलत साया पड़ा है ना तुम पर, 1000 बार बोलने के बावजूद भी कोई बात नहीं समझ आ रही है मेरी। तुम समझती हूँ हैदर, आपका प्यार भी, आपकी फिक्र भी और आपकी गलती भी। गलती? जी हैदर, गलती। आपने एक मजलूम को और लाचार बनाने की गलती की है। गलती ही नहीं, मैं तो कहूंगी गुनाह किया है। आपने गजल से उसकी रोजी छीनने की कोशिश की है हैदर, पर मैं बस आपको गलती करने से रोकना चाहती थी। खैर, अपने शौहर से बाद में लड़ना, पहले मुझसे निपट ले। ज्यादा होशियार मत बन, दरवाजा खोल। कहाँ हो तुम? मुझे साफ साफ बता, तुम हो कहाँ? गलत आदमी के साथ पंगा लिया तूने। अभी के अभी दरवाजा खोल, नहीं तो हैदर के साथ तेरी भी कब्र खुदेगी। डरती नहीं हूं मैं तुम्हारी इन धमकियों से। और हैदर का क्या बिगाड़ लोगे तुम? हाथ तो लगा के दिखाओ। तो इकबाल की आवाज है। इकबाल क्या कर रहा है वहां पे? दुआ, दुआ मेरा जवाब दो। हेलो, खुदा का वास्ता तुम्हें मुझे ये बताओ, तुम हो कहाँ? हैदर, मैं आपको पूरी बात बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं वही हूँ जहाँ गजल का इंटरव्यू था, और आज मैं इस इकबाल का किस्सा खत्म करके रहूंगी। हिम्मत कैसे हुई इसकी आपको चोट पहुंचाने का, सोचने की भी? देखो दुआ, तुम जहाँ पे भी हो वहां से निकल जाओ प्लीज, अभी के अभी निकलो। कुछ नहीं होगा हैदर, मुझे, मैं इसे संभाल लूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। दुआ मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो कितना खतरनाक इंसान है। प्लीज हैदर, मुझे अंदाजा है, पर अगर आज मैं चली गई तो ये छूट जाएगा। और इसने आपको नुकसान पहुंचाने की बात की है, तो इसको इसकी सजा तो मैं दिला के रहूंगी। दुआ मेरी बात सुनो। दुआ, दुआ, हेलो हेलो, बैटरी। या अल्लाह, दुआ की हिफाजत करना। पता नहीं उस लड़की को क्या हो गया, क्या सोच के सब सही करने के चक्कर में उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ भाई। रोहन, कहाँ हो तुम? कहाँ जाऊँगा भाई, आज जिम में कार्डियो सेशन है, जिम जा रहा हूँ। तुम्हें पता है वहाँ इकबाल तुम्हारी भाभी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? क्या? इकबाल वहां पे? अब किस उलझन में फंस रही है? या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। भैया, ये ऑटो घुमा लो। तो मेरी जान, क्यों इकबाल के मुंह लग रही हो? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना, तो वो प्रेशर कुकर तो मेरी जान ही ले लेगा। मुझे समझ नहीं आता दुआ के दिमाग में क्या चल रहा था, तो उस इकबाल के साथ ये पंगे लेने लग गई। अगर दुआ को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सर, आपको पता है ना, पिछले हफ्ते दुआ और मैंने आपके ड्राइवर की बैंड बजा दी थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ड्रॉप करते वक्त फोन पे बात कर रहा था। जब बात आपकी सेफ्टी की आती है ना, दुआ भाभी में अपने आप ताकत आ जाती है। नहीं रवि, घर के मसलों की बात अलग होती है, और दुआ हमारे घर की जीनत है। वो हमारे घर में ही महफूज है, और क्या जरूरत है इन गुंडे मवालियों के मुंह लगने की? यह उसका काम नहीं है रवि। और किसके साथ भिड़ना चाहती है वो? इकबाल के साथ? न जाने छुरे, चाकू, बंदूक, पता नहीं क्या क्या होगा उसके पास। दुआ, दरवाजा खोल। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए मैडम। मैम क्या तमाशा लगा के रखा है आपने? प्लीज रास्ते से हट जाइए। ये आदमी एक मुजरिम है। मेरे शौहर की जान को इससे खतरा है, एक मासूम लड़की को इससे खतरा है। इसने मुझे किडनैप किया था, मेरे देवर के साथ मारपीट की थी। इतना कुछ होने के बावजूद आप चाहती है कि मैं इसको आजाद कर दूं? आप प्लीज रास्ते से हट जाइए। जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए मैडम। मैम मैडम प्लीज। ठीक है, खोल दीजिए दरवाजा। पर जब थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पे आएगी और ये सीसीटीवी फुटेज देखेगी, तो उनको पता लग जाएगा कि इस मुजरिम को भगाने में आप सबका हाथ है। इकबाल तो भाग जाएगा, लेकिन आप सब जेल के अंदर जाएंगे। लीजिए, खोल दीजिए दरवाजा। आज तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और उसकी सजा तुझे। सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी इकबाल।
क्योंकि तूने गलती नहीं गुनाह किया है। मेरे शौहर के बारे में उनकी मौत का ख्याल अपने जहन में लाकर पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी। तू क्या मुझे पकड़वाएगी? एक बार मैं बाहर आ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर तो तू आएगा, लेकिन जेल के अंदर जाने के लिए। तेरी तो मुझे बाहर आने दे एक बार। बोल। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि जोश में आके होश खो दूं। एक औरत की ताकत जिस्मानी नहीं, दिमागी होती है। देखो दुआ, मुझे जाने दो। मेरा तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के साथ कोई सरोकार नहीं है। ना मैं तुम्हारे रास्ते आऊंगा और ना तुम मेरे। पक्का? पक्का। क्या कहा था तूने कि तुझे पकड़वाना मेरे बस की बात नहीं? इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसकी बारात धूमधाम से जेल में। हाँ, मर्दों से दुश्मनी करने में बहुत मजा आता है ना तुझे। बाहर आके दिखाऊंगा कि औरतों की असली जगह क्या होती है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। औरतों की जगह तुम दिखाओगे मुझे? पहले खुद एक मर्द तो बन जाओ। एक बिन माँ बाप की लड़की का पीछा किया, उसकी जिंदगी हराम करना, उसके अब्बू की निशानी, उसके घर को छीनने की कोशिश करना, ये है तुम्हारी मर्दानगी? तुम जैसे आदमी एक औरत को उसकी जूती के नीचे क्या रखेंगे? एक औरत का कद इतना ऊंचा होता है कि अगर उसे कुचलने जाओगे ना तो खुद मुंह के बल गिर जाओगे। तुम्हें तुम्हारी जगह तो आज मैं दिखाऊंगी इकबाल। तुमने सिर्फ गजल के साथ ही गलत नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे खानदान की तरफ नजरें उठाकर देखने की जुर्रत की है। तुम मेरे घर में घुस के मुझे उठा के ले जाओगे, अपने नापाक हाथों से मुझे छूने का गुनाह करोगे, अपने नापाक मुंह से मेरा नाम लोगे, मुझे मारोगे, मेरे देवर के साथ मारपीट करोगे, मेरे शौहर को मारने की धमकी दोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी। जिस घर में तुमने अपने मनहूस कदम रखे वो मेरी जन्नत है, और जन्नत के अंदर एक हैवान की कोई जगह नहीं होती। मैं अख्तर खानदान की बहू हूँ और उनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और अगर कोई भी मेरे फर्ज के बीच में आया तो उसे उसके अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी, और इसके लिए मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। कच्चा खिलाड़ी मत समझना मुझे। असली खेल तो बाहर आने के बाद होगा। अपने खेल तुम खेलो और मैं अपना घर चलाऊंगी, क्योंकि घर चलाना एक मर्द का खेल नहीं होता, बल्कि एक औरत का हुनर होता है। और खबरदार, जो अख्तर खानदान के ऊपर तुमने आंख भी उठा के देखी तो तुम्हारी मुलाकात दुआ हैदर अख्तर से होगी। लेके चाहिए इसे। हैदर, तुम ठीक हो ना दुआ? ठीक हो ना तुम? दुआ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या काम है तुम्हारा? मैं कहता नहीं, लेकिन तुम्हें खोने के डर से, उसके ख्याल से खामसा चाहता हूँ मैं। सुन रही हो? तुम समझ आ रहा है तुम्हें मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? जी। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता दुआ, नहीं जी सकता। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी जिंदगी में माफ नहीं कर पाता, कभी माफ नहीं कर पाता।